नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एंड तक देखना, हर्ट फील मत करना। टॉपिक है फॉर द मिडिल क्लास। 3 थिंग्स विच आई एम डूइंग द प्रिडिक्शन एंड मेरी पिछले 1 2 3 साल में करी हुई सही आई हैं, तभी ये जोश बना है आगे करने का। और आप बताना कि ये 3 ट्रू होंगी नहीं होंगी, आपको क्या लगता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि ये आपकी लाइफ में ट्रू ना हो। 3 प्रिडिक्शंस, 3 खर्चे जो मिडिल क्लास अभी कर रही है और 3 साल बाद कर नहीं पाएगी। एज थिंग्स आर मूविंग नाउ, महंगाई इज़ मूविंग नाउ। 3 चीज़ें जो बहुत मैटर ऑफ फैक्ट हक से ले ली हैं। स्पेशली बड़े शहरों का बता रहा हूँ, जो बहुत मेरा कोर ऑडियंस है और बड़े शहरों में बहुत पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, वहाँ ये इमीडिएटली आपको दिखेगा और छोटे शहरों में कैचअप करने में टाइम लगेगा। वहाँ हो सकता है 5 साल में फलीभूत हों ये चीज़, ठीक है, पर होंगी वहाँ भी। तो 3 चीज़ें जहाँ मिडिल क्लास बिना सोचे आराम से पैसा खर्च कर रही है। अभी तकलीफ़ थोड़ी होती होगी, लेकिन 3 साल बाद तकलीफ़ बहुत बढ़ने वाली है। महिलाएं बहुत इन्वॉल्व हैं इसमें। सारी अपनी महिलाओं को ये बता दो और सलूशन भी बताऊंगा बहुत तकड़ा एंड में, कि अगर इस चीज़ से बचना चाहते हो तो क्या करना है। और थोड़ा सा लोअर क्लास पुअर क्लास के साथ कुछ कंपैरिजन और वो इकनॉमी भी होगी। तो इसमें थोड़ा आपको ड्रामा भी होगा, थ्रिलर भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगी, मनोरंजन भी होगा, सिट डाउन कॉमेडी भी लगेगी और मज़ा भी आएगा और सीखने को मिलेगा। तनाव रहित आराम से एंजॉय करके वीडियो देखो। ठीक है, ये वीडियोस कोई नहीं ला रहा। हाँ, मेरे आने के बाद मुझे थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोग मेरे को वीडियो देते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में सबसे अच्छी बात क्या है, डेट आ जाती है कि ये जैसे अखबार है ना, कि इस डेट को मैंने ये बोला था। अब उस डेट के बाद के वीडियो जो बने हैं तो आई कैन से मेरे से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है जी मेड यानी जो घर में हमारा झाड़ू पोछा बर्तन करती है और खाना बनाती हैं। तो इनके खर्चे इतने हो जाएंगे, ये एक अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास के घर में ही रहेंगे। ये सारी चीज़ें फॉरेन कंट्री में प्ले आउट हो चुकी हैं मिडिल क्लास के लिए। वहाँ की मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर सकती और वो खुद काम करना पड़ता है। और ये महिलाएं जो मेरे को सुन रही हैं, जिनने पिछले 15-20 साल से कभी ये काम करे ही नहीं, ठीक है, या जो नई नई महिलाएं जुड़ी हैं, अभी अपनी नई नई शादी वगैरह हुई है और ये टेकन फॉर गारंटेड है बाय मिडिल क्लास कि घर में झाड़ू पोछा मारने तो कोई आएगी ही। मतलब ये हमारा काम थोड़ा है, हम तो हाउस वाइफ हैं, हमारा काम इनको मैनेज करना है और चिंता करना है। मैं हमेशा सरकास्टिक रहता हूँ हाउस वाइफ्स के लिए। बहुत लोगों को पीड़ा होती है, बट वो बड़ी खलूसियत से है, उनको नीचा दिखाने का एम है लेकिन उनके भले के लिए है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा नीचा दिखाने का एम नहीं है, ऐसे कोई है, नीचा दिखाने का एम है। ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री की ग्रोथ में बहुत अड़चन है। ठीक है, हाउस वाइफ्स नॉट वर्किंग इन इंडिया से पाकिस्तान का डेटा इज़ बेटर देन अस इन टर्म्स ऑफ फीमेल वर्क पॉपुलेशन एंड बांग्लादेश इज़ तो वे हेड। वी आर एट 19%, बांग्लादेश 32% आर पार्टिसिपेटिंग इन वर्क फोर्स। ठीक है, एंड अपने 19 में से मैक्सिमम लोअर क्लास ओनली। मिडिल क्लास वाली महिलाएं तो बहुत ऐश कर रही हैं। ठीक है, इज़ द वर्ड। ठीक है, तो ये अब आप ऐश नहीं कर पाओगे क्योंकि पति नहीं कर पाएगा, ये इतनी महंगी हो जाएंगी। 3 ही साल में बोल रहा हूँ, 3 साल बहुत पास लगते हैं। कोई मैं 15 साल 10 साल 20 साल नहीं, 3 साल 2027 26 के बीच में। ठीक है, आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। आपको उसको काम कम करना पड़ेगा या डस्टिंग हट जाएगी, खाने वाला हट जाएगा, फिर होगा चल ऐसे कर ऑल्टरनेट डे में मार ले, कुछ ना कुछ चेंज होगा। जिस तरह आप अभी यूज़ कर रहे हैं कि 30 दिन आएगी, 2 दिन छुट्टी में तेरे पैसे काट लूँगी और ऐसे ऐसे होगा और इसके इतने ले और कॉम्बिनेशन के इतने, ये नखरे जो हैं, महिलाओं के नखरे तो 3 साल में शोर शॉट ख़त्म हो जाएंगे। अब वो खुद काम करना पड़ेगा, अफोर्ड कर पाएंगे उस पर। ये जो जिस तरह अभी चल रहा है ये नहीं चलेगा। दैट इज़ फर्स्ट थिंग, मेड्स वाला विल गो। ठीक है, सेकेंड थिंग, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस ऐसे बढ़ती जा रही है कि आगे आगे आपको बजट स्कूल्स में डालना पड़ेगा या ऐसे स्कूल्स में डालना पड़ेगा जो उतने ग्रेट नहीं लगते आपको। आई एम नॉट सेइंग कि सरकारी स्कूल में जाएंगे, कुछ लोग तो सरकारी में भी जाने का सीन हो सकता है जो लोअर मिडिल क्लास है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में सस्टेनेबल ही नहीं है। इसका एक फॉलोआउट मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग ये होता देख रहे हैं वो बच्चे पैदा 2 की जगह 1 कर रहे हैं पहले, कि भाई ये तो होना ही है। ठीक है, और जिनके 2 हो गई हैं, जो फर्स्ट में और नर्सरी में पढ़ रहा है, बाय द टाइम वो 4th और 2nd में चला जाएगा तो वो रियलाइज़ करेंगे कि यार मैं सस्टेन नहीं कर पा रहा इन स्कूलों की। क्योंकि इन स्कूलों की फ़ीस मैं खुद देख रहा हूँ, चाहे कोविड आ गया हो, चाहे बीच में डिमोनेटाइजेशन आ गया हो, चाहे कोई यूक्रेन वॉर हो जाए, चाहे कुछ कांड हो जाए, स्कूल वालों की फ़ीस ने तो बढ़ना ही बढ़ना है 10%।
10% इज़ ए वेरी हाई थिंग। 10% का मतलब होता है 7 साल में स्कूल की फीस डबल। और 10 तो मैं बहुत सुहाता हुआ बता रहा हूँ, कई जगह तो और भी ज़्यादा हो जाता है। और कई बार तो ये ऐसे गोलमोल करके फ़ीस बढ़ाते हैं, ट्रांसपोर्ट का 800 मीटर दूर भी स्कूल होगा तो 3,000 रुपये उसकी गाड़ी का वो है, ठीक है। मतलब आना जाना, वहाँ का खाना पीना, किताबें, यूनिफॉर्म, इतने हिडन चार्जेस हैं। वो स्कूल की फीस इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस थिंग, कुछ ना कुछ टंटा चलता ही रहता है उनका। ये ओलंपियाड दे दो, ये दे दो, ये भर दो, ये 500 रुपये का फॉर्म, 200 का, आज आज हमारा एनुअल डे, आज ये कपड़े 1500 के दे दो, आज 500 वहाँ दे दो। पेरेंट्स आर लीकिंग मनी लाइक एनीथिंग। और स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल के लिए जब पैसा मांगा जाता है ना, तो पेरेंट ज़्यादा वो भी नहीं कर पाता, उसको लगता है हाय मैं गरीब हूँ, अपने बच्चे के लिए तो मैं करूँगा, बेस्ट करूँगा, बेस्ट करूँगा। तो वहाँ बेस्ट करूँगा, बेस्ट करूँगा की भावना जहाँ आ जाती है ना, कि मेरे को इमोशनली हो जाता है, तो वहाँ तो पैसा लूटा ही जाता है आपका। पर ये अगले 3 साल में स्कूल की फ़ीस ऐसी हो जाएंगी कि समथिंग हैज़ टू फॉलो आउट। मेड्स वाले में तो ये है कि आप बोल दोगे कि रोज़ झाड़ू पोछा नहीं होगा मेरे घर में, या एक दिन मेरी बीवी मारेगी, या एक दिन मैं मारूंगा, या एक दिन कोई कंप्यूटर वो रोबोट लेकर आओगे, या बर्तनों का कुछ अलग हिसाब होगा आपका। वहाँ तो कुछ करने लायक चीज़ है। प्राइवेट स्कूलों का मुझे इमीडिएट सोल्यूशन मिल नहीं रहा, क्योंकि ऐसे सरकारी स्कूल भी कोई कमी होते जा रहे हैं और बेकार हैं, पहले भी बेकार थे और अब भी बेकार ही हैं। इवन दिल्ली के इतने गुणगान गा रखे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे, टॉयलेट अच्छा करने से स्कूल पढ़ाई अच्छी तो ना होगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हुई हैं, पर उसका मतलब ये थोड़ा ना कि उन स्कूलों में लोगों ने भेजने शुरू कर दिए, सारे जनता वहाँ पढ़ रही है, ऐसा नहीं हो रहा। और दिल्ली की बात नहीं हो रही, पूरे इंडिया की बात हो रही है ये, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रगल होगा मिडिल क्लास का, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तीसरी चीज़ अगेन विच मिडिल क्लास इज़ नॉट फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट नाउ, बट दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट आफ्टर 3 years, इज़ बाइंग अ कार। कहेंगे यार क्या बात कर रहा है, कार तो खरीद ही लेंगे, तनख्वाह तो बड़ी नहीं, कार खरीदना विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। द रनिंग ऑफ द कार, द रनिंग कॉस्ट ऑफ द कार्स इज इंक्रीजिंग वेरी दिस थिंग। आपका इंश्योरेंस का पैसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपका जितने भी उसकी मेंटेनेंस जो होती है उनके पैसे बढ़ते जाते हैं, एसोसिएटेड लेबर कॉस्ट, सब चीज़ बढ़ती जा रही है। कार के खुद के प्राइजेस तो बढ़ ही रहे हैं जो बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स का भी देख लो आप, लेकिन जनरली उसकी जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है ना, कि कहीं जाओ पार्क करने के लिए, वो फीस बढ़ रही है। गाड़ियाँ वैसे बढ़ गई हैं तो जैम में फंस के वैसे बढ़ रही है। अच्छा, मन तो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास का एक बार ये करता है कि मैं ड्राइवर वाली रख लूँ ताकि मुझे ना चढ़ानी पड़े, पर भैया वो ड्राइवर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो फिर उसमें मन करेगा कि यार मैं तो उबेर ओला ही ले लूँ। अब उबेर ओला भी क्यों नहीं लेनी चाहिए और फ्लॉप क्यों हो रही हैं आगे जाते वक्त, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हैं। उसका भी एक यूनिक, और वो इंडिया में ही है, बाकी कंट्रीज़ में नहीं है वो प्रॉब्लम, इंडिया में है। इंडिया में भी मैं उबेर ओला को फ्लॉप होते देख रहा हूँ। एंड ये थोड़ा ऑक्सीमोरॉन लगेगा, एक तरफ तो कह रहा है कि तू ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दूसरी तरफ बोल रहा है ये भी नहीं चलेगा। हाँ, ये लगेगा, कई बार ऐसा लगता है, ठीक है। दोनों चीज़ भी प्ले आउट होती हैं। ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं कि एक बात जो ट्रू नहीं हो सकती, बिकॉज उसमें एक बात और दूसरी बात में विरोधाभास बहुत ज़्यादा है, इसको बोलते हैं। तो विरोधाभास है इस चीज़ में, पर वो वाला वीडियो अलग रहेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये श्योर शॉट आपके साथ होने वाली हैं, श्योर शॉट होने वाली। और इसमें एस्पिरेशन जो मिडिल क्लास अभी लेके चल रहा है वो है फॉरेन ट्रैवल के, इंडियन ट्रैवल तो हो रहा है उसका, बाकी एस्पिरेशंस पे भी कुछ अंकुश लगता हुआ दिख रहा है। और इसका सोल्यूशन जब मैं बताया था, इसका एक ही सोल्यूशन है, ईजी सोल्यूशन है मिडिल क्लास के लिए। जो आपकी मेम साहब बीवी बैठी हुई है और घर के अंदर चिंता करती है सुबह से शाम, उसका टाइम आ गया है टू गेट टू वर्क। जो लोअर क्लास की महिलाएं काम करती हैं, एंड वो रिसर्च करी गई है इंडिया में, जैसी हाउस होल्ड इनकम बढ़ती है तो महिलाएं वर्कफोर्स से हट जाती हैं, वो टाइम अब रिवर्स हो, मजबूरी हो जाएगी, काम करना विल बिकम ए मजबूरी। अब पति नो लॉन्गर कहेगा कि तू घर में बैठ, घर संभाल, मैं पैसे कमा रहा हूँ, नहीं भाई तू इतने पैसे नहीं कमा रहा। अगर महिला को जब झाड़ू पोछा बर्तन करना शुरू करना पड़ जाएगा ना, तो वो कमर कसेगी कि भैया जब मुझे काम करना ही है तो मैं ये काम करूँगी, मेरे पापा ने भी तो स्कूल भेजा था, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ। तो तब दैट अगेन मिडिल क्लास का आएगा। नहीं आएगा तो जिन घरों में महिलाएं काम नहीं करेंगी, मैं अर्निंग्स पे कोई लिमिटेशन नहीं डाल रहा, मैं ये भी नहीं बोल रहा नौकरी करेंगी, अर्निंग्स नहीं करेंगे, अर्निंग घर बैठे भी करी जा सकती है, उस पर भी मैं वेबिनार्स करता हूँ। अगर आप वो जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर्स इन्फो वेबिनार ग्रुप है, आप उसको जुड़ जाएं। तो उस तरह की अब टाइम आ गया है कि महिलाएं बजाय अपने परिवार को नीचे ले जाने के, लटकने के पति के, ठीक है, अब से कुछ करना शुरू कर दें, क्योंकि आप कर्व के अहेड रहेंगे।
अब जब महिलाओं के ऊपर ये वाला आएगा ना बादल खतरे के, झाड़ू पोछा बर्तन, बहुत महिलाएं डरती हैं इंडिया में झाड़ू पोछा बर्तन करना, तो बहुत डरती हैं। मेरा एक टेस्ट होता है जब मैं कंसल्टेशन या कुछ करता हूँ या बच्चों का या कुछ करके ना, चाय का बर्तन धोना टेस्ट, आप लोग भी करके देखना, आपको अपने घर का पता चल जाएगा, ठीक है। बच्चे को चाय का बर्तन होता है ना, तो चाय की छन्नी है, उसमें पत्ती डली हुई है, कुछ अदरक वदरक डाला होगा या जो भी उसमें छान के डलता है, ठीक है, और वो चाय ऐसे चिपकी पड़ी है और बर्तन डला हुआ है। अपने बच्चे को बोलो कि इसको धो, उसको ये नहीं पता है चाय की पत्ती डस्टबिन में जाएगी या नाली में फेंक देते हैं, उसको ये नहीं पता ये कैसे जूना लगता है, कैसे धुलेगा, कितना पानी है, और बीच में कई लोग ऐसे करते हैं मैंने करके देख लिया है उनको, क्योंकि स्मेल आती है उसकी। चाय वाले में थोड़ी एक अलग आती है, आप लोगों ने धो रखा, मैंने तो धो रखे हैं इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस है सारी चीज़ों का, ठीक है। तो जब आप ये बर्तन नहीं धुलते, अपने झूठे बर्तन, अपने खाए, अपने खुद के झूठे बर्तन, किसी दूसरे के घर में जाके धोने को नहीं बोल रहा, अपना खुद का जो प्लेट होती है उसका जो लेफ्ट ओवर है ना, वो नहीं डस्टबिन में फेंकते, वो ऐसे ही रख देते हैं। और वो मेड भी ऐसी कर देती है, किराए के घरों में तो वैसे ही नाश कर रहे हैं, सारी पाइपें नीचे जाके ब्लॉक होती हैं, आधे कॉकरोच होते हैं, क्योंकि खाना लोगों से ऐसे करके नहीं फेंका जाता डस्टबिन में। तो ये जब काम खुद करने पड़ जाएंगे ना महिलाओं को, तब मज़ा आएगा। एंड मिडिल क्लास के साथ ये होनी है। 3 साल पहले बता दिया आपको, 1000 दिन पहले का नोटिस दे दिया है, ट्विटर्स पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में ये आपको आर्टिकल्स 1-1.5 साल बाद आते दिखेंगे, हो सकता है 10 महीने बाद। तो याद रखना कहाँ से गंगोत्री ओरिजिनल ये बताया गया था, याद रखना, ठीक है। तो क्योंकि जो बताया गया है 1.5 साल पहले, वो अब इस तरह लगता है और लोग मुझे वो देते हैं, तो लोग ये भी कहते हैं ऐसे सब्सक्राइबर्स इतने क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि ये जो मैं ज्ञान देता हूँ, पीपल वांट टू ओन दिस ज्ञान, आई अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई एम वेरी फाइन विद इट, यू कैन टेक ऑल दिस ज्ञान, बांटो इट एज योर ओन, येट भी जुड़ो विद मी एंड मे बी इंक्रीज 1 or सब्सक्राइबर विद इन द फैमिली को तो शाना बना सकते हो ना, या फैमिली के आगे भी खुद ही देखना है। पर बीवी को भेजो ये वीडियो, सारे पुरुष, क्योंकि बीवियां भी सुबह से शाम आपको फरमाइशी प्रोग्राम लगाए रहते, भेजो, कर भाई तू कुछ। अब नहीं, मैं तो बच्चे देख रही हूँ, बच्चे तो मेड के बच्चे कौन देखता है, उसने पैदा नहीं कर रखे। अरे नहीं उनके बच्चों का क्यों, उनके आईएएस भी बन रहे हैं आजकल, ठीक है, और आपके कहीं नहीं बन रहे। तो ये बहाने नहीं चलेंगे, बोलो, ठीक है। एक बार बच्चा कर दिया तो उसकी रोटी उम्र भर नहीं खा सकते। हुसैन बोल्ट भी गोल्ड जब जीतता था तो हर रेस में जाके दौड़ना पड़ता है। एक गोल्ड मेडल एक बार डाल लिया और लाइफ में ऐसा नहीं चलेगा कि मेरी तो शादी होगी, मैं बच्चा कर लिया, मैं माँ बन गई, अब मैं अगले 60 साल कुछ नहीं करूँगी, ये नहीं चलेगा। 2-4 साल का ब्रेक सब समझते हैं, कुछ करना शुरू कर दो। इतना तो करना शुरू कर दो कि ये जो 3 चीज़ें हैं, कार, मेड और स्कूल की फ़ीस, यहाँ तो कम से कम नीचे ना जाओ, क्योंकि इनमें जाओगे बहुत जोर लगेगा। और ये 3 चीज़ें प्ले आउट करनी है। अब आप मुझे बताओ, आपको कौन सा लगता है कि पहली प्ले आउट जल्दी करेगी, या तीनों करेंगी, या 2 करेंगी, या 1 कर रही हैं, या ऑलरेडी कर रही हैं? ऑलरेडी आपको दिखने लग गया है कि हाँ यार ये तो रेट बढ़ते जा रहे हैं इनके। क्योंकि डीपीएस की स्कूल की या किसी स्कूल की टीचर की तनख्वाह आप देख लो पिछले 6 साल में कितनी बढ़ी है, और एक मेड की तनख्वाह उस शहर में कितनी बढ़ी है, और मुझे बता दो कि किसका पे इंक्रीज ज़्यादा हुआ है। अगर एक महिला 25,000 रुपये कमाती थी सपोज़ किसी नौकरी में, किसी टीचर या किसी की जैसी नौकरी में, और उसकी मेड की तनख्वाह वॉज लेट्स से 2,000 रुपीज़ 5 years बैक, तो द इंक्रीज ऑफ फ्रॉम दैट 2,000 इन द मेड का सैलरी हैज़ गॉन टू 4,000 5,000 रुपीज़ for the same quantum of work which she was doing. The 25,000 salary of the madam has not become 50. Maybe that is at 33-35 only. That is what is happening. And जिनकी काम ही नहीं कर रही उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है, कुछ रेट बढ़ रहा है, पति देगा मरेगा खपेगा, हमा सानू की ये सानू की करके जो महिलाएं बैठी है ना घर में, सानू की ये करेगा। रेडी हो जाओ चक्की पीसिंग के लिए, रेडी हो जाओ, धोने पड़ेंगे। पति तो नहीं धोएगा, पति कहेगा मैं तो नौकरी करने जाता हूँ, मैं तो बर्तन नहीं धोऊंगा। इंडिया में पतियों को बर्तन धोने में 28 से 30 साल और लगेंगे, धोएंगे पर 28 से 30 साल, तो अभी आपको धोने हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई जजमेंटल नहीं हो रहा, मेरे को नहीं करना फेमिनिस्ट बन जा, ये बन जा, बराबर जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ।
अमेरिका में भी वो स्टेज पहुंचने में वो कर्व में वो उतने थे, वहाँ सब धोते हैं आजकल, क्योंकि वहाँ इसलिए धोते हैं महिला भी आगे काम करती है। आप काम करना शुरू कर दो तो आप अफोर्ड कर लोगे मेड। फिर उसके बाद एक सिचुएशन आएगी अगले 15-20 साल में, जब हम शायद $10 ट्रिलियन हो जाए कि महिला भी काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रहा है, और फिर भी मेड अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड फिर बर्तन दोनों को धोने पड़ेंगे, फिर जायज़ है। पर ऐसा नहीं हो सकता भाइयों बहनों कि पति जाके 10-12 घंटे नौकरी भी करे और बीवी घर में कुछ ना करे और झाड़ू पोछा बर्तन करने पड़े तो पति करे। ऐसे इतनी डॉल और परी तो नहीं मिलती आजकल, ठीक है, कि ऐसा ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लो, ठीक है, ये बुरा, आई होप महिलाओं को, हाउसवाइफ्स को, आई रियली होप एंड आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, आई रियली होप कि ये वीडियो जितनी भी हाउसवाइफ्स ने सुना है उनको बहुत बुरा लगा हो, आई रियली होप, क्योंकि बुरा लगाने का ही मैसेज था। अगर नहीं लगा तो आई फेल्ड, ठीक है। तो आप बताना कि आपको बुरा लगा है, ताकि बुरा लगा तो शायद कुछ जागोगी, क्योंकि आपको वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बताना कि बुरा लगा नहीं लगा, और जिन जिनको बुरा लगा है तो वो प्लीज़ लाइक्स कर देना, जिन जिनको, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ बेटर होगा। तो जिनको वीडियोस अच्छा लगा है वो तो लाइक कर ही देना, पर जिनको बुरा लगा है वो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि एम ऑफ द वीडियो सक्सेसफुल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।